नमस्कार दोस्तों। माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस किताब को कैरल एस ड्वेक ने लिखा है। यह किताब मानसिकता यानी माइंडसेट, आत्मविश्वास यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सफलता यानी सक्सेस और शिक्षा यानी एजुकेशन पर आधारित है। माइंडसेट एक प्रभावशाली पुस्तक है जो यह बताती है कि हमारे सोचने का तरीका यानी माइंडसेट हमारे जीवन की सफलता और असफलता को निर्धारित करता है। लेखक के अनुसार हमारी मानसिकता यानी माइंडसेट हमारे कार्यों, आदतों और दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। केरल डवेक ने इस पुस्तक में दो प्रकार की मानसिकताओं का वर्णन किया है। पहली मानसिकता स्थिर मानसिकता यानी फिक्स माइंडसेट। यह मान्यता की बुद्धिमत्ता, प्रतिभा और क्षमता जन्म से तय होती है और उन्हें बदला नहीं जा सकता। दूसरी मानसिकता विकसित मानसिकता यानी ग्रोथ माइंडसेट। यह विश्वास की कठिन परिश्रम, अभ्यास और सीखने से कोई भी अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकता है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि यदि हम विकसित मानसिकता अपनाएं तो हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय एक स्थिर मानसिकता यानी फिक्स माइंडसेट बनाम विकसित माइंडसेट यानी ग्रोथ माइंडसेट। पहले बात करते हैं हम स्थिर मानसिकता के बारे में यानी फिक्स माइंडसेट। लोग यह मानते हैं कि प्रतिभा और बुद्धिमत्ता जन्म से निर्धारित होती है। असफलता को स्थायी मानते हैं यानी परमानेंट मानते हैं और चुनौतियों से बचते हैं। आलोचना से डरते हैं और नई चीजें सीखने से कतराते हैं। सफलता को भाग्य या जन्मजात क्षमता का परिणाम मानते हैं। अब बात करते हैं हम लोग विकसित मानसिकता यानी ग्रोथ माइंडसेट के बारे में। लोग यहाँ मानते हैं कि बुद्धिमत्ता और क्षमताएं सीखने और मेहनत करने से विकसित की जा सकती है। असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं और लगातार सुधार के लिए प्रयासरत रहते हैं। आलोचनाओं से सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। आप जितना अधिक अभ्यास और मेहनत करेंगे आप जितना अधिक अभ्यास और मेहनत करेंगे उतना ही अधिक बुद्धिमान और सफल बन सकते हैं। अध्याय 2 असफलता से डरना छोड़ें और सीखने की मानसिकता अपनाएं। जिन लोगों की स्थिर मानसिकता होती है वे असफलता से डरते नहीं और इसे अपनी योग्यता पर सीधा हमला मानते हैं। जिनकी विकसित मानसिकता होती है वे असफलता को एक सीखने का अवसर मानते हैं और आगे बढ़ते हैं। यदि हम असफलता को एक सीढ़ी की तरह देखें तो हम कभी भी रुकेंगे नहीं। अब बात करते हैं सही तरीका क्या है। मुझे यहाँ नहीं आता लेकिन मैं इसे सीख सकता हूँ। अब बात करते हैं हम गलत तरीके के बारे में। मुझे यहाँ नहीं आता इसलिए मैं कभी सफल नहीं हो सकता। सफल लोग असफलता से नहीं डरते बल्कि उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3 आलोचना और प्रतिक्रिया को सकारात्मक रूप से ले। स्थिर मानसिकता वाले लोग आलोचना को नकारात्मक रूप से देखते हैं और उसे व्यक्तिगत हमले की तरह देखते हैं। विकसित मानसिकता वाले लोग आलोचना को सुधार का अवसर मानते हैं। यदि कोई हमें सुधारने के लिए प्रतिक्रिया देता है तो हमें उसे अपनाकर खुद को बेहतर बनाना चाहिए। अब बात करते हैं हम सफल व्यक्ति की। आलोचना से सीखता है और खुद को सुधारता है। नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब बात करते हैं हम असफल व्यक्ति के बारे में। असफल व्यक्ति आलोचना से डरता है और उसे नकारात्मक रूप से लेता है। सीखने के बजाय बहाने बनाता है। हर प्रतिक्रिया को अवसर की तरह ले और खुद को बेहतर बनाते रहे। अध्याय 4 चुनौतियों को स्वीकार करें और कठिनाइयों का सामना करें। जिनकी स्थिर मानसिकता होती है वे कठिनाइयों से भागते हैं और आसान रास्ता चुनते हैं। और जिनकी विकसित मानसिकता होती है वे हर चुनौती को अवसर मानते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। कठिन परिस्थितियां ही हमें मजबूत बनाती है और हमें आगे बढ़ने का अवसर देती है। अब बात करते हैं हम सफल लोगों के बारे में। चुनौतियों का स्वागत करते हैं और उन्हें हल करने के लिए मेहनत करते हैं। कठिनाइयों में अवसर खोजते हैं और लगातार सीखते रहते हैं। अब बात करते हैं हम असफल लोगों के बारे में। तो असफल लोग कठिनाइयों से डरते हैं और प्रयास करना छोड़ देते हैं। चुनौतियों से बचने के लिए बहाने बनाते हैं। कठिन रास्ते ही सफलता की ओर ले जाते हैं। अध्याय 5 मेहनत और अभ्यास से सफलता मिलती है। स्थिर मानसिकता वाले लोग यहाँ मानते हैं कि प्रतिभा ही सफलता का कारण होती है। विकसित मानसिकता वाले लोग यहाँ मानते हैं कि मेहनत, अभ्यास और निरंतर सुधार से कोई भी सफल हो सकता है। महान वैज्ञानिक, खिलाड़ी और उद्यमी लगातार अभ्यास और सीखने से ही सफल हुए हैं। उदाहरण माइकल जॉर्डन, जो स्कूल में बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत करके दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में अपना नाम बनाया। थॉमस एडिसन हजारों बार असफल हुए लेकिन अंततः उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। याद रखें, प्रतिभा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेहनत, लगन और निरंतर सुधार। अध्याय 6 रिश्तों में मानसिकता का प्रभाव। स्थिर मानसिकता वाले लोग रिश्तों में समस्याओं को भाग्य मानते हैं और प्रयास करने से बचते हैं।
विकसित मानसिकता वाले लोग रिश्तों में सुधार के लिए प्रयास करते हैं। सफल रिश्तों के लिए संवाद यानी कम्युनिकेशन, सहयोग और सीखने की मानसिकता जरूरी है। याद रखिए, रिश्तों में सफलता भी मेहनत और समझदारी से ही आती है। फाइनली हम इस बुक समरी के निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। माइंडसेट बुक हमें यहाँ सिखाती है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि सही मानसिकता, मेहनत और सीखने की इच्छा से मिलती है। तो चलिए इस बुक में दी गई सीख के बारे में हम लोग समझते हैं। पहली सीख, स्थिर मानसिकता से बचे और विकसित मानसिकता अपनाएं। सीख नंबर 2, असफलता को सीखने का अवसर माने और कभी हार ना माने। सीख नंबर 3, आलोचना और प्रतिक्रिया को सकारात्मक रूप से ले। सीख नंबर 4, चुनौतियों का सामना करें और कठिनाइयों से घबराए नहीं। सीख नंबर 5, मेहनत और अभ्यास से किसी भी कौशल को विकसित किया जा सकता है। सीख नंबर 6, रिश्तों और करियर में निरंतर सुधार और सीखने की आदत डालें। याद रखिए, आपकी सफलता आपकी मानसिकता पर निर्भर करती है। विकसित मानसिकता अपनाएं और हर दिन बेहतर बने। अगर इस बुक समरी से आपने कुछ अच्छा सीखा हो और इस बुक को आप विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आप जाके बुक को खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। इस बुक में बताई गई बातों से अगर आपके लाइफ में थोड़ा भी चेंज आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट्स करके बताओ कि इस बुक से आपने क्या नया सीखा है और आगे क्या नया सीखना चाहते हो। इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।